हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे। जब हम 11th-12th में होते हैं तो हमें ग्राफ्स बनाने में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो आज से हम एक ग्राफ की नई सीरीज शुरुआत करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के ग्राफ हम बात करेंगे। जितने भी तरह के ग्राफ हो सकते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके से हम उसे आसान बना सकते हैं, वो सारी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आर मतलब होता है रियल नंबर। ओके, जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मतलब वाई बराबर एक्स। ऐसे फंक्शन जो वाई बराबर एक्स हो और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि एक्स जो है ऑल सारे ही रियल वैल्यू को वो ले ले, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए पहले हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाओगे तो ग्राफ बनाने में बहुत आसानी आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? x के लिए कुछ ना कुछ इनपुट हम पुट करेंगे तो हमारे पास y आउटपुट आएगा। यहाँ पे x में क्या होता है? इनपुट पुट करना होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y आउटपुट आता है। तो ये है हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। तो अपर वाला जो होता है ये पॉजिटिव होता है और लोअर वाला नेगेटिव। ये राइट साइड वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ जो होता है ना, दिस इज ओरिजिन, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ये होता है दोनों का सेंटर। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये होता है जीरो, इसे बोलते हैं न्यूट्रल, जीरो पॉइंट। और एक्स अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर +1 आएगा, +2 आएगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर एरो है मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है और इधर जो है इधर -1 आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड है। ये -2 आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -3 के बाद -4, फिर -5 एंड सो ऑन, ऐसे पीछे की तरफ चलता रहेगा। इसी तरह y एक्सिस में क्या होगा? ये रहा 1, ये रहा 2, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और नीचे भी क्या होगा? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह पीछे की तरफ नीचे चलते रहे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, सपोज हमने x को एक बार 1 पुट किया तो y कितना आएगा? यहाँ पे हमने अगर 1 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो x को 1 पुट करने से y आ गया 1। अगर x को हम 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब जो भी हम x को पुट कर रहे हैं वही हमारा y का वैल्यू आ जा रहा है। तो हमारे x1 के करस्पॉन्डिंग y1 आया है, मतलब यहाँ से हम वैल्यूज लेंगे वो होगा 1,1। कोऑर्डिनेट में आपको ये पॉइंट जो है लोकेट करना आता होगा, वो मैं बता दूंगा अगर नहीं आएगा तो। ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 2,2। ठीक है, तो 1,1 का मतलब क्या है? ये x है और ये y है। x में पहले 1 जाएंगे, तो x में 1 जाने का मतलब ओरिजिन से शुरू करेंगे और 1 किधर जाएंगे? राइट साइड की तरफ। ठीक है, और y में वापस 1 जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1,1। सिमिलरली आगे हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे 2,2। तो 2,2 क्या होगा? x में पहले 2 जाएंगे, ये रहा 2 यूनिट आए, और इसके बाद y में भी 2 जाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये x में भी 2 है, y में भी 2 है। ये पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट ये था। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से इस तरह ज्वाइन कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ा देंगे और इसे वापस पीछे की तरफ भी इस तरह बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन गया है ना, ये ग्राफ हमारे पास है y इक्वल टू एक्स का। तो हमने क्या देखा कि हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, जो कि दोनों पॉइंट को हम एक साथ जोड़ के स्ट्रेट लाइन बना देंगे, वो बन जाएगा हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो ये जो होता है ना, ये एंगल होता है हमारे पास 45 डिग्री। अगर हमें स्लोप निकालना हो इस लाइन का तो क्या करेंगे? स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू होता है tan ऑफ दिस एंगल। एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो ये स्लोप हो जाएगा हमारे पास tan 45 1 होता है, तो हमारे पास स्लोप जो आ गया वो 1 आ गया। तो इतना तो आसान है, ये तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद
हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा होता है, वो उससे ग्राफ जो है काफी आसान हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम ना एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की भी बात कर लेते हैं। पहले समझा देते हैं डोमेन क्या होता है एक्चुअली। जो अभी हम पुट कर रहे थे ना, एक्स में जो इनपुट पुट कर रहे थे उसे ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब जो इनपुट हम पुट कर सकते हैं उसे बोलते हैं डोमेन, और जो आउटपुट हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं रेंज। सपोज अभी हमने लिखा था y इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो x में हमने इनपुट क्या डाला था, 1, फिर डाला था 2, तो ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा, इसके डोमेन हो जाएंगे। तो जब हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ में क्या देखा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से था, ये ऊपर और ये नीचे इस तरह से चल रहा है। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई था, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। तो ये जो ग्राफ है ये एरो का क्या मतलब है, ये आगे तरफ जाते रहा है। तो एक्स में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके एंड सो ऑन, कुछ भी पुट कर सकते हैं। और माइनस में भी ये देख रहे हैं कि ग्राफ जो है पीछे की तरफ जा ही रहा है, तो माइनस में भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मतलब डोमेन जो है इस ग्राफ का क्या होता है, ऑल रियल नंबर, जो कि हमने फर्स्ट लाइन में ही लिख दिया था, ऑल रियल नंबर। इसी तरह हम देख सकते हैं कि इसका जो रेंज है, रेंज क्या होता है, 1 पे ये 1 आया, ये रहा, फिर 2 पे जाइए 2 आया, ये रहा। मतलब y में जो आता है ये रेंज आता है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर ये 3 पे जाइए 3 आएगा। मतलब y में भी सारे वैल्यू ये लेते जाएगा। तो रेंज भी इसका क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं r और इसको भी बोलते हैं r। अगर हम डोमेन और रेंज को डोमेन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दे, रेस्ट्रिक्ट मतलब सपोज हमने डोमेन बोला कि डोमेन जो है वो बिलोंग्स टू -1 से 1 ही हो, तो हमारा रेंज क्या होगा, वो भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा, रेंज क्या बनेगा। हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये x है, ये x है, ये y है। अगर हम डोमेन को -1 से लेकर 1 तक ही लें, मतलब कि ये वाला ऊपर जो ग्राफ है, ऊपर दिखा दे रहा हूं, ऊपर जो ग्राफ है ये है -1 और इधर ही क्या है 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा और -1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा। मतलब ग्राफ का बस इतना सा पार्ट हमारे काम का है, और बाकी ग्राफ का जो पार्ट है ऊपर ये वाला और नीचे ये वाला, ये हमारे काम का नहीं है। मतलब ये ग्राफ इस तरह कुछ बनने वाला है, ये रहा 1 तक तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, और ये रहा -1 तक भी वैल्यू आ जाएगा। बाकी जो इसके आगे की वैल्यू है वो हमारे पास नहीं आएगा। मतलब रेंज हमारा कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे y कितना था 1, x इक्वल टू -1 पे y कितना होगा -1, वो हम यहाँ पुट करके देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा रेंज भी क्या हो गया, -1 से 1। अब ये हो गया कुछ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात, ठीक है। और यही जो है ना, यही कुछ इनवर्स फंक्शन के भी ग्राफ होते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसके भी ग्राफ यही होता है, और cos ऑफ cos इनवर्स x, इसके भी ग्राफ यही होता है, बिल्कुल सेम यही, इतना सा ही ग्राफ होता है इन दोनों का। आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे अगले किसी लेक्चर में। तो इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन काफी आसान बना देता है ग्राफ को। सपोज हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स, तो पहले से हमें पता ही था y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ इस तरह कुछ है, ठीक है। अब हमें अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, अगर आपके पास x में माइनस लग जाए, ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आपके पास ये x में माइनस लग जाए तो हम y एक्सिस के अबाउट सिमिट्री बना देंगे, y एक्सिस के अबाउट सिमिट्री बना देंगे, बिल्कुल अपोजिट। अब x में माइनस आ चुका है तो y एक्सिस कौन सा है, ये रहा y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे एक आपको मिरर बनाना है, ठीक है, और यहाँ ऊपर मैं मिरर बना दे रहा हूँ, यहाँ एक मिरर बना दिए। तो अब मिरर में अगर देखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे कैसा दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा इस तरह, राइट। और ये वाला जो ग्राफ है ये कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और अब ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ। कितना आसान है ना, इतना ही आसान हो जाता है। और भी हम जब हम कोई अच्छे फंक्शन की बात करेंगे, y इक्वल्स टू e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे बहुत आसानी से जो है ना कन्वर्जन करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके हम ग्राफ बना सकते हैं। सपोज इसके बाद हम कोई ग्राफ लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम x प्लस 3 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x में कोई माइनस नहीं लिख रहे हैं, x प्लस 3 ले रहे हैं। तो अगर हम x प्लस 3 मतलब x में 3 यूनिट यहाँ ऐड किए हैं, तो क्या होता है कि इसका कन्वर्जन किस तरह होता है, x एक्सिस में
ये रहा x, ये रहा y, ठीक है। ये जो x है ना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, इसी को x में 3 यूनिट आपको पीछे शिफ्ट करना है, x में 3 यूनिट। तो कहाँ आ जाएगा ग्राफ, पहले यहाँ पे था, ठीक है। इसको x में 3 यूनिट पीछे शिफ्ट करेंगे तो -3 पे आ जाएगा ग्राफ। बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन, बिल्कुल सेम होना चाहिए ग्राफ का, जैसा था यहाँ पे वैसा ही ओरिएंटेशन, ठीक है। बस हमने x में इसको क्या किया, 3 यूनिट पीछे शिफ्ट किया। अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स -3 आ जाए तो यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस होने के कारण क्या होता है, राइट तरफ शिफ्ट हो जाता है। माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट होगा और प्लस है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे ये पहले से ग्राफ यहाँ पे था, है ना, y इक्वल टू एक्स का, उसके बाद -3 मतलब राइट साइड शिफ्ट होगा। राइट कहाँ होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको पता चल गया कितना आसान बना देता है इस ग्राफ को। देखिए ये y इक्वल टू क्या बन गया, x -3, और ये क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। लास्ट और हम फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सपोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। सपोज हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू 2x, ठीक है, इसकी ग्राफ बनाना है। तो है तो आसान ही, लेकिन इसके बाद जो आएगा ना वो ट्रांसफॉर्मेशन इसको आसान बना देता है। y इक्वल टू 2x का ग्राफ किस तरह बनेगा, x की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 तो y क्या आ जाएगा 2, और x की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 4। मतलब x अगर 1 है तो y 2 है, अगर x 2 है तो y 4 है। मतलब x में कम जा रहे हैं तो भी y में हम ज्यादा जा रहे हैं। तो ग्राफ इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू 2x का ग्राफ। अगर यहीं पे y इक्वल टू -2x का ग्राफ बोल दे, -2x मतलब x में ये माइनस लगा हुआ है तो y के अबाउट सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, y इक्वल टू -2x का ग्राफ, y इक्वल टू -2x ग्राफ। तो एक ग्राफ आप भी करके दिखा दो, एक ट्रांसफॉर्मेशन, y इक्वल टू -2x प्लस 4। तो y इक्वल टू -2x प्लस 4, सबसे पहले तो y इक्वल टू x का ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ये इस तरह से बन गया। उसके बाद y इक्वल टू 2x का ग्राफ, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, और उसके बाद y इक्वल टू -2x का ग्राफ, वो इसके अबाउट सिमेट्री हो जाएगा। तो मतलब वो हो गया इस तरह से ग्राफ। और उसके बाद एट लास्ट क्या है, +4 मतलब x में +4 नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये x में +4 नहीं है, ये एक्चुअली y में -4 है। ये यहाँ पे -4 है y में, तो y में क्या होगा, 4 यूनिट अप शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे y में 4 यूनिट अप शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन चुका है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 4। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन चुका है, y इक्वल टू -2x प्लस 4। ओके, फाइनली इतना ग्राफ हो चुका है। अब इसके बाद हम कल करेंगे नेक्स्ट ग्राफ के साथ और भी अच्छे ग्राफ और भी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।